गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ कर के स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। साध संगत जी, आज के साखी का नाम है भगवान का शुक्र। साध संगत जी, आप सभी संतों से अनुरोध है कि इस साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा। साध संगत जी, एक वैद्य जी थे जिनका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य जी अपनी पत्नी को कहते कि जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए एक चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर आकर पहले वह चिट्ठी खोलते, सामान के भाव देखते, फिर ईश्वर से आराधना करते कि हे ईश्वर, मैं केवल तेरी ही हुक्म से तेरी पूजा छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ। तू मेरी आज की व्यवस्था कर देगा, उसी समय यहाँ से उठ जाऊँगा और फिर कभी सुबह 9:30, कभी 10 बजे वैद्य जी रोगियों की दवा देकर वापस अपने गांव चले जाते थे। साध संगत जी, एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, फिर चिट्ठी खोली तो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आँखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद उनकी पत्नी ने लिखी थी, बेटी के दहेज का सामान लाना है जी। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा कि यह काम ईश्वर का है, ईश्वर ही जाने। एक दो मरीज थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दुकान के सामने आकर रुकी। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। साध संगत जी, वैद्य जी ने कहा, अगर आपने अब ये दवा लेनी है तो आपकी नाड़ी देख लूं। वैद्य जी, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं 15-16 साल बाद आपकी दुकान पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको सारी बात याद आ जाएगी। वैद्य जी, मैं 5-6 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ। यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत ऐसी थी कि बच्चा ही नहीं था। आपने कहा, मेरे भाई तौबा करो, आज से निराश ना हो। याद रखो, इसके खजाने में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। औलाद, माल, धन दौलत, खुशी गम, जीवन मृत्यु सब कुछ इसी के हाथ में है। किसी हकीम या डॉक्टर के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो ईश्वर के हुक्म से ही होनी है। औलाद देनी है तो इसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पूड़ियाँ भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने अपना नाम बताया। आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर पत्नी का नाम लिखा। फिर दवा लेने का तरीका बताया, लेकिन जब मैंने पूछा कि कितने पैसे हुए, आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ में नहीं। किसी ने कहा, भाई आज के घर खर्च के लिए
जितनी रकम वैद्य जी ने ईश्वर से मांगी थी वह ईश्वर ने इनको दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे कितने घटिया विचार थे और यह वैद्य जी कितना महान व्यक्ति हैं। मैंने जब घर जाकर बीवी को दवा दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवा हमारे मन की इच्छा ज़रूर पूरी करेगी। वैद्य जी, आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं। हम मियाँ बीवी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भारत मैं छुट्टी में आया, कार उधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया, दुकान बंद थी। तब एक आदमी से पूछा जो कि पास में ही खड़ा था। उसने कहा कि अगर आप वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे ज़रूर आइए, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूँ। हकीम साहब, अब हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ यहीं रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैं अपने जिम्मे ले लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैंने अपने रिश्तेदारों के पास भेजा था कि शादी के लिए जो चीज़ चाहे ले। उसे शहर जाते समय ही बुखार आ गया था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाज़ारों में फिरती रही। बाज़ार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे अस्पताल ले जाया गया। वह बेचारी इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया कि हम अपनी भांजी के सभी दहेज का सारा सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी है तो इंतज़ाम खुद करेंगे, और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नकदी पहुँचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करिएगा। अपना घर दिखा दीजिए ताकि सारा सामान वहाँ पहुँचाया जा सके। साथ संगत जी, वैद्य जी हैरान परेशान होते हुए बोले, देव साहब, आप जो कुछ ही कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोलकर देखा तो मिर्च मसाला के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े, बेटी के दहेज का सामान, तो आपको पता है मैंने क्या लिखा? आप खुद यह चिट्ठी ज़रा देखिए। देव साहब यह सब कुछ देखकर हैरान रह गए। बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम भगवान का है, भगवान जाने। साहब यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और भगवान ने उसका उसी दिन व्यवस्था न कर दिया हो। वाह ईश्वर वाह, तू महान है। आपकी भांजी की मौत का मुझे तो बहुत दुख है, अफसोस है, लेकिन मैं भगवान की कुदरत से हैरान हूँ कि वे कैसे अपने काम दिखाते हैं। वैद्य जी ने कहा, जब से होश संभाला है मैंने बस एक ही पाठ पढ़ा है, शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है, तेरा शुक्र है। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।
तो साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की टॉपिक आप सभी संतों को ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले सुंदर टॉपिक में। साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए जी, धन्य निरंकार जी।